जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 बेल का काम किया, उस पे आपने 9 टन से 10 टन फिल्म आपने लगाई, और अगर 5 माइक्रोन या 7 माइक्रोन के उसमें अगर 100 ग्राम का भी अगर एक बेल के ऊपर फर्क आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि 100 ग्राम जो पेपर है वो आज के टाइम के हिसाब से मोटा मोटी 1 टन माल जो है वो आपका फालतू निकल गया। वो आज के रेट के हिसाब से 1,60,70,000 रुपये का मान लीजिए कि आपका वो माल बना, वो 1,70,000 रुपये आपकी कमाई में से निकल गए, जो आपको पता ही नहीं चले। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं लाइव स्टॉक एक्सपो ग्रेटर नोएडा में, और अभी मैं इंडोस्पेस साइलेज कवर के लिए जो कंपनी काम कर रही है, तो उसके बारे में हम जगदीप जी से बात करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने कभी साइलेज को कवरेज करने की बात आती है तो कभी आपने कभी सोचा है कि माइक्रोन कितने होने चाहिए जो आपकी फिल्म आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए फूड ग्रेड है या नहीं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? और जो मार्केट में एक चीज चल रही है एंटी रोडेंट, वो एंटी रोडेंट है भी या नहीं है, तो उसका क्या फॉल्स प्रोपेगेंडा है, तो उसके बारे में ये सारी बातें का जवाब जानते हैं जगदीप सिंह जी से, जो इंडोस्मिथ कंपनी चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड डेरा बसी से। सर जगदीप सिंह जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार जी, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी हमारी बेस्ड है डेरा बसी डिस्ट्रिक्ट एसएस नगर पंजाब में, और हम लोग साइलेज फिल्म में पिछले 5 साल से काफ़ी ने काम किया है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है, साइलेज इंडस्ट्री के अंदर जो साइलेज फिल्म है एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है इस इंडस्ट्री में, कि साइलेज फिल्म के बेस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा साल जो है वो आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो। मैं ये मानता हूँ हमेशा आपने उस फिल्म के उसके विश्वास के ऊपर आपने वो अपना सारा पैसा बांध के खाली मैदान के अंदर एक आसमान के नीचे आपने उसको रख लिया, लेकिन जब तक वो आप उस बेल्स को बेचेंगे नहीं, तब तक जब तक वो आपके स्टॉक में है, आपके पास पड़ा है, वो तब तक वो आपकी मनी है, उसको सिक्योर करना वो साइलेज फिल्म का काम है। और साइलेज फिल्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि पार्ट है एक साइलेज इंडस्ट्री के अंदर। अगर साइलेज को हम लोगों ने, जैसे पहले पिट साइलेज था, हम लोग अभी बेलर्स पे बेलिंग में आए हैं। बेलिंग के अंदर एक साइलेज फिल्म एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। इसमें 2-3 चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो माइक्रोन्स की बात हम लोग करते हैं। माइक्रोन जिसको हम इसकी थिकनेस बोल सकते हैं, या देसी भाषा में बोले तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो पेपर की मोटाई कितनी है। अब हम लोग जो बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड जो साइलेज इंडस्ट्री के अंदर चलता है, वो एक 25 माइक्रोन, जो 25 माइक्रोन के अंदर जो हम बाहर फिल्म लगाते हैं, जो बेलिंग के आउटर साइड जो बेल करता है, और दूसरी जो फिल्म है वो जो अंदर बड़े पार्ट में लगती है वो 20 माइक्रोन में हम लोग बनाते हैं। बेसिकली उसमें क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 बेल का काम किया, उस पे आपने 9 टन से 10 टन फिल्म आपने लगाई, और अगर 5 माइक्रोन या 7 माइक्रोन के उसमें अगर 100 ग्राम का भी अगर एक बेल के ऊपर फर्क आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि 100 ग्राम जो पेपर है वो आज के टाइम के हिसाब से मोटा मोटी 1 टन माल जो है वो आपका फालतू निकल गया। वो आज के रेट के हिसाब से 1,60,70,000 रुपये का मान लीजिए कि आपका वो माल बना, वो 1,70,000 रुपये आपकी कमाई में से निकल गए, जो आपको पता ही नहीं चले, जिसमें आप अपनी लेबर कॉस्ट, अपने मिसलिनियस खर्चे, अपना कोई डीजल का, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो हम लोग जब प्लांट चलाते हैं तो उसमें 1,70,000 के खर्चे जो आप उसमें कर सकते थे, वो आपकी फिल्म में आपको बिना पता चले ही वो पैसा जो है वो निकल गया वहाँ से। जब हम लोग बात करते हैं कि हमें मुनाफा नहीं हुआ, या वो रेट जो हैं आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में आपको वो चीज़ महंगी पड़ रही है, आपके कंपटीटर को वो चीज़ सस्ती पड़ रही है, वो बेसिकली चीज़ क्या है कि उनका जो परचेज़ है, उनको जानकारी है उस चीज़ की, वो जानकारी की वजह से वो लोग अपना वो जो फ़ायदा है वो कर पा रहे हैं। जो बंदों को जानकारी नहीं है तो वो यहाँ एक उनको नुकसान लगता है, और इसी चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं, हम लोग बताते हैं कि इसमें अपना क्या फ़ायदा है। और इसमें बहुत ही एक क्रूशल एक ऐसी चीज़ है कि इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ से भी हम लोग फिल्म लेते हैं, कितने माइक्रोन का है, क्या आप लगा रहे हैं, आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो जगदीप जी ये बताइए कि जैसे खाने के लिए है, पशुओं ने खाना है चारा, हाँ जी, इसका फूड ग्रेड है कि नहीं है, तो फार्मर्स को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो फूड ग्रेड है जी, वो क्योंकि ये जो कोई भी चीज़ है, जैसे इंसान है चाहे एनिमल है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो खाना है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब पैकिंग का मामला आता है तो हम लोग अपने जैसे अपनी सेहत का हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब हम पैक्ड फूड खाते हैं तो वही सेम
चीज़ एनिमल के लिए है और उनका ख्याल तो हमने रखना है क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है। जो फूड ग्रेड है हम लोग जो भी इसमें कलर्स जो मास्टर बैच हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो यूवी है या वो कलर्स हैं या जब हमारे प्लास्टिक ग्रैनुल्स हैं, हम हर चीज़ जो है वो फूड ग्रेड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि फूड ग्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉइस्चर भी बनता है, वो धूप में पड़ा रहता है। प्लास्टिक अपना पार्टिकल्स जो हमेशा एक बात चलती है कि वो प्रोडक्ट के अंदर वो उस चीज़ का आता है, तो वो फूड ग्रेड होगा तो उससे एनिमल और हमारी साइलेज के ऊपर उस चीज़ का कभी कोई असर नहीं आएगा। और जो क्वालिटी ऑफ साइलेज की हम लोग बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में भी हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा। तो बाकी जो मार्केट में एक फिल्म के बारे में बोल रहे हैं कि एंटी रोडेंट है, चूहों से ये बचाव करती है, तो उसके बारे में ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा मार्केट में चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एंटी रोडेंट है वो साइलेज को लेके या फूड पैकेजिंग को लेके वो एकदम से कंप्लीट बैन है। आप साउथ कोरिया की बात कीजिए, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां वो कंप्लीट बैन है, लेकिन इंडिया में इसके ऊपर कोई नॉर्म्स नहीं है और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो कोई भी बंदा है वो आके बोल देते हैं कि हम लोगों ने ये एंटी रोडेंट बनाया है। लेकिन जो एंटी रोडेंट बेसिकली जो फिल्म्स के अंदर काम आता है वो इंडस्ट्रियल फिल्म्स बनती हैं जहाँ हम लोग फर्नीचर पैक करते हैं या वेयर हाउस में आपने कुछ रखना है, तो वहाँ वो चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइलेज फिल्म की, तो आप ये कभी नहीं हो सकता कि एक जहर हो और उसको मैं बोलूं कि ये फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड जहर कभी नहीं हो सकता जी। साइलेज के अंदर जो एंटी रोडेंट का जो पर्सपेक्टिव जो लोग अभी यहाँ नरेशन जो बिल्डअप कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेल के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस चीज़ से आप बचो। एंटी रोडेंट का अभी तक ऐसा कुछ भी हम कहें कि सोल्यूशन अभी तक पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में साइलेज पिछले 100-150 साल से वो लोग बना रहे हैं, अभी तक वहाँ भी उस चीज़ का इशू है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन वो अगर हम लॉस की बात करें तो वो 5-7% जो एंटी रोडेंट की वजह से जो हम लोग लॉस लेते हैं उसको हम लोग जहर के साथ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता है। उसमें आपके जो हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान थोड़े बहुत जो लॉसेज हैं वो हर इंडस्ट्री में है और वो सबके लिए हैं। वो अकेला साइलेज के लिए, वो हमारे लिए भी है, वो कोई भी बंदा है, वो सबके लिए है। तो उस चीज़ से हमें ख़ास तौर से बचना चाहिए। हाँ, मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको ये चीज़ बोलता है कि हमारे पास एंटी रोडेंट है, तो आप उनसे उनके कंपनी के लेटर हेड पर ये चीज़ लिख के लीजिए, श्योर कीजिए कि इससे एनिमल या साइलेज के अंदर वो जो एंटी रोडेंट का जो आपने मास्टर बैच यूज़ किया है कि उसका असर नहीं आएगा और वो असर आगे एनिमल तक या साइलेज तक नहीं जाएगा। क्योंकि इसका जो लॉस है, जब एनिमल अगर वो साइलेज में आ गया, अगर वो साइलेज में आने के बाद किसी एनिमल ने वो खाया, अगर उससे जो वो लॉस होगा, मेरे ख्याल से वो इससे बड़ा पाप नहीं है और ये ऐसा एक लॉस है जो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। सही बात है। एथिकली वो चीज़ ठीक नहीं है। तो जगदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। आशा है कि किसान भाइयों को भी ये जानकारी सही लगेगी और लाहेबंद रहेगी। और दूसरी बात ये है कि आगे से आप भी माइक्रोन का भी ध्यान रखें जब आपने फ़िल्म लेनी है, और उसके लिए फूड ग्रेड क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग और इनसे कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी सेवा में हैं जी। आपको कोई भी क्वेरी है, आपने कोई भी चीज़ फिल्म से रिलेटेड आपने कभी भी हमसे जानकारी लेनी है, पूछना है, आप कभी भी हमें कॉल कीजिए। हमारी कंपनी इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड जो बेस्ड है मोहाली में, और कॉन्टैक्ट नंबर है 8053800002 80 538 00 002। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।